आपको ये सारे एडिशनल पैरामीटर्स दिख रहे हैं। ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने हमारे अकाउंट के जो अकाउंट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसमें हम लोगों ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूआरएल ट्रैकिंग में हम लोगों ने इस टेम्पलेट को यूज किया है, जिसकी वजह से हर यूआरएल के पीछे ना हमारे कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं और ये हम लोगों ने ट्रैकिंग टेम्पलेट के थ्रू किया, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने कैंपेन को सेटअप करना या कैंपेन को भी नहीं देखा और उससे पहले हम लोगों ने कितनी सारी चीजों को कॉन्फ़िगर किया। अब इन सब चीजों को कॉन्फ़िगर करने में आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। तो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि भाई कैसे छोटे कैंपेन को भी अच्छा परफॉर्म कराया जा सकता है, उन सब के पीछे कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये जो हम लोगों ने यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट ऐड करी है वो, जो हम लोगों ने छोटी सी गूगल शीट के ऊपर डेटा काइंड ऑफ सीआरएम बनाया हुआ है वो, ये सारी चीजें मिलजुल के काम करती हैं, तब आप एनालिसिस कर पाते हैं और तब आपके कैंपेन्स बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। फाइन, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो अभी मैंने आपको डेटा दिखाई थी कि 1000 का पर डे बजट हम लोग यूज कर रहे हैं और यहां पर जो मैंने क्लिक्स वगैरह मेंशन किए थे वो सारी चीजें यहीं से ली गई हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 33 कन्वर्जन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बट बाकी के जो अप्रोक्सीमेटली 17 कन्वर्जन्स हैं वो आपके फॉर्म के कन्वर्जन ना होकर बल्कि वो आपके व्हाट्सएप और कॉल वाले कन्वर्जन्स, तो वो भी कुछ एडिशनल कन्वर्जन्स हैं। और यहां पर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 19,000 जो है वो कॉस्ट को स्पेंड किया और हमारी जो सीपीसी आ रही है वो 22 रुपए के आसपास आ रही है। ठीक है, अगर मैं केवल फॉर्म सबमिशन का कन्वर्जन परसेंटेज मान के चलूं तो वो कन्वर्जन परसेंटेज हमारे यहाँ पर 4% का कन्वर्जन परसेंटेज है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के कोर्सेज से लीड लाना ना काफी मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, और उसी की वजह से आपका जो कन्वर्जन रेट है वो यहाँ पर डिप कर रहा है। बट हमें लो बजट में इसको चलाना था, एवरेज कॉस्ट भी काफी कम रखनी थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर बजट नहीं डाला, बिडिंग नहीं डाली। अगर हम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से जाते अभी शुरुआत में तो हमारी सीपीसी भी थोड़ी सी बढ़ती और जो हमारी सीपीएल है वो भी थोड़ी सी बढ़ती, लेकिन नंबर ऑफ लीड्स को हम बढ़ा पाते और शायद हम यहाँ पर जो हमारा कन्वर्जन परसेंटेज है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव कर पाते। क्यों मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मैं कन्वर्जन परसेंटेज इंप्रूव कर लेता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डिफरेंट बाकी के कैंपेन्स आपके चल रहे हैं वहां पर जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो थोड़ा सा हाई कन्वर्जन परसेंटेज। अब बोलेंगे सर यहाँ पर आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स डाल रखा है, यहाँ पर भी आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स डाल रखा है, यहाँ आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है वो डाल रखा है। देखिए इस बात को समझिए, आप थोड़ा यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को भी देखिए। यहाँ पर इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अराउंड जो एवरेज कॉस्ट है जो भी हम लोगों ने इस कैंपेन के अंदर रखा है वो एवरेज कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब सीपीसी यहाँ पर थोड़ी सी महंगी है, तो कॉस्ट बहुत ऊपर ना चली जाए लीड एक्विजिशन की, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सी पे डाल रखा है। और ये डे 1 पे नहीं डाला गया था, शुरुआत में कैंपेन को मैक्सिमाइज क्लिक्स पे ही चलाया गया था, बट बाद में जब हमें कुछ लीड्स आ गई और हमें पता चल गया कि अप्रोक्सीमेटली हमें कितने की लीड्स मिल जाएंगी, तो उसके हिसाब से हमने हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी को स्विच करके मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपी के ऊपर डाल दिया। बट ये डे 1 पे नहीं था। ठीक है, कंपटीशन की जो मैंने बात आपको बताई उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर मैं आपको यहां पर ऑक्शन इनसाइट दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो किन किन के साथ है। सिंपली लर्न के साथ है, यहाँ उडेमी के साथ है, यहाँ पर बोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिक्स के साथ है, एमईटी ऑनलाइन के साथ है, इंटेलीपैथ के साथ है, कोर्सरा के साथ है। अब ये जितनी भी कंपनीज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारी फंडेड कंपनीज है, उनके पास बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर इनकी कुछ सिनेरियोज में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहीं थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाती तब भी इनको फर्क नहीं पड़ता, ये एड्स उतने ही ज्यादा एग्रेसिवली रन करेंगे। इसलिए इस टाइप के कैंपेन्स को रन कराकर लीड्स लाकर अगर हमने कन्वर्जन कर लिया विच इज अ गुड थिंग बहुत ही टफ सिचुएशंस में, राइट। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं साइबर सिक्योरिटी कैंपेन के अंदर जाकर यहाँ पर हम लोगों ने जो एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो हम लोगों ने 2 एड ग्रुप्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, 2 हमने और एड ग्रुप्स बनाए थे, बट जैसा आप देख सकते हैं इनको हमने लाइव नहीं किया। और इन डिफरेंट एड ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट सीपीए जो हम लोगों ने बिडिंग स्ट्रेटजी यूज की है उसमें हम लोगों ने जो अपर लिमिट रखी है वो 400 रुपीज के अराउंड रखी है यहाँ पर। और जो हमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मिल रही है वो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 600 रुपए के आसपास हमें जो है वो कॉस्ट ऑफ एक लीड जो है वो मिल रही है। अगेन हम जिस हिसाब से हम कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया 50 लीड से हमने 5 कन्वर्जन अप्रोक्सीमेटली किए 10% के कन्वर्जन रेट पे, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 6000 रुपए के आसपास बैठ रही है, जो कि बेसिकली प्रॉब्लमैटिक नहीं है क्लाइंट के लिए, इसलिए हम बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो टेंशन नहीं ले रहे हैं। अगर मैं आपको एड ग्रुप के अंदर जाकर दिखाऊं कि किस टाइप के कीवर्ड्स हमने यूज किए हुए हैं और जो कन्वर्जन्स आए हुए हैं वो मैक्सिमम किस टाइप के कीवर्ड से आए हुए हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमने एक कीवर्ड को यूज किया विच इज हैकिंग कोर्स, और इसको हमने एग्जैक्ट मैच में यूज किया।
यहाँ पर सेकंड जो हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है दैट इज एथिकल हैकर ट्रेनिंग कोर्स, थर्ड जो है ऑनलाइन एथिकल हैकिंग कोर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये सारे बहुत ही हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, बट हमें जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिला है वो हैकिंग कोर्स जैसे कीवर्ड से मिला हुआ है। एक और चीज आपने देखी होगी कि आज के टाइम में आपको ऐसा नहीं करना है कि कीवर्ड के मैच टाइप्स के हिसाब से एड ग्रुप्स की थीमिंग कर देनी। ये स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी थी जहां पर लोग एड ग्रुप्स की थीमिंग जो है वो कीवर्ड मैच टाइप्स के बेसिस पे करते थे, बट अभी जो है वो आप एक साथ जो है वो कीवर्ड्स को रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मैच टाइप। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CH ट्रेनिंग को भी हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। जनरली थोड़ा सा ब्रॉड मैच आप अवॉइड करते हैं, बट अगर आप ब्रॉड मैच रखना चाहे रख सकते हैं, बट उसके बेसिस पे आप ये चेक करते रहिए। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और सर्च टर्म मैंने चेक किया तो मैं देखूंगा कि भैया जो इस स्पेसिफिक कीवर्ड से जो हमारे सर्च टर्म्स ट्रिगर हो रहे हैं ब्रॉड मैच के कीवर्ड्स को, ब्रॉड मैच के कीवर्ड से वो रिलेवेंट हैं या नहीं है। अगर वो रिलेवेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको चलने दीजिए। अगर वो इरेलेवेंट है तो कोशिश करिए नेगेटिव कीवर्ड्स को उसको कैटर कर लें। बट अगर नेगेटिव कीवर्ड से कैटर करने के बाद भी आपको लगता है कि मेरा जो कीवर्ड है वो इतना ब्रॉड है कि हर बार ना कुछ नए नए क्वेरीज को लाता रहता है, फिर आप उसके मैच टाइप को चेंज कर सकते हैं। बट समराइज करके मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम है, अगर सर्च वॉल्यूम कम है तो उसके वेरिएशन का भी सर्च वॉल्यूम कम होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तुम उसको ब्रॉड मैच रख सकते हो। लेकिन कोई कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उसको एग्जैक्ट मैच रख सकते हो और वहां से आपको कन्वर्जन मिलेंगे। नाउ दिस इज द केस विद दिस थिंग। जो हैकिंग कोर्स आप देख रहे हो ये बहुत ही जेनेरिक कीवर्ड है, तो अगर मैंने इसको ब्रॉड मैच में रख दिया होता तो यहां पर तो आप समझिए इतनी इररिलेवेंट क्वेरीज आ जाती कि फिर आपका जो ये कन्वर्जन परसेंटेज है वो और कम हो जाता। अब आप बोल सकते हो ठीक है ये तो बहुत ही कॉमन कोर्स है जिसको आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने ज्यादातर कीवर्ड्स एग्जैक्ट मैच में क्यों नहीं रख दिए जब वहां से जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा आपको एग्जैक्ट मैच से ही कन्वर्जन परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलेगा या जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अच्छी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ अगर मैं CTR देखूं तो वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है और कन्वर्जन परसेंटेज भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप इस स्पेसिफिक कीवर्ड को भी देखें जो हमने फ्रेज मैच में रखा हुआ है और इसकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो बहुत कम आ रही है, बट इसका जो CTR और कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे जो कीवर्ड प्रॉफिटेबल होगा वो ये कीवर्ड प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज यहां पर हमें जो नंबर ऑफ लीड्स है वो काफी ज्यादा आ रही है। 130 से अगर कन्वर्जन 300 का हो जाता है और नंबर ऑफ लीड्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कोई बहुत ही बड़ा ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में डिफरेंस आ गया। दूसरी बात ये हाई टिकट सर्विस है या प्रोडक्ट है या कोर्स है, ऐसे में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का यहां पर थोड़ा सा बढ़ जाना आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन्स का यानी नंबर ऑफ लीड्स का बढ़ जाना आपकी जो एक्विजिशन है या जो आपका अल्टीमेट कन्वर्जन है, एडमिशंस है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर मैं कोई एक परसेंटेज मान के भी चलूं 10%, 15% का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने से आपके रेवेन्यू की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप करोगे क्या सस्ती लीड्स का, अगर लीड्स का नंबर बहुत कम है और वो कन्वर्ट नहीं हो रही। देखिए अगर जितनी भी लीड्स हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से प्रॉपर कन्वर्जन्स हो रहे हैं और जो एक्विजिशन की कॉस्ट है वो अगर मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, जितनी मेरी डिजायर्ड एक्विजिशन की कॉस्ट है उससे कम आ रही है, तो मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो जो लीड की कॉस्ट है वो 500 रुपए आ रही है या 5000 रुपए आ रही है। तो वो यहां पर ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को रेवेन्यू भी चाहिए होता है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ। तो जनरली इन टाइप की सिचुएशंस में ये डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाता है कि भाई यहां पर जो लीड की कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी आ रही, क्या मैं इस कीवर्ड को रोकूं या ना रोकूं। तो ज्यादातर सिनेरियोज में जो डिसीजन है वो इस बेसिस पे होता है कि लीड की जो क्वालिटी है वो क्या आ रही है और लीड कितनी आ रही। हमें हाई नंबर ऑफ लीड्स भी चाहिए। मान लिया लीड्स का कन्वर्जन का परसेंटेज कम है थोड़ा सा, बट अगर नंबर ऑफ लीड्स हैं तो वो कन्वर्जन का परसेंटेज कम होकर भी काफी ज्यादा लीड कन्वर्ट हो सकते हो, रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है हमारा, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, कोई बिजनेस है आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 10% होगा, लेकिन वो नेट प्रॉफिट 10% जितना भी बन रहा है वो बन रहा है आपका मान लिया 10,000 रुपए, ठीक है। अगली बार मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 5% होगा, लेकिन रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि उसका 5% जो है वो 50,000 आपका बनेगा। तो कहने का मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो एक सिनेरियो में आपका कम हो गया, बट जिस चीज का वो परसेंटेज है वो वॉल्यूम इतना बड़ा था कि आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कर लिया 5% से भी क्वांटिटी के टर्म्स।